कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। सर वेदर चेंज हो रहा है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स हमारे ऑडियंस के लिए। सर्दियों में देखो, हमारे आयुर्वेद में लिखा गया कि बल जो है वो टॉप पे होता है, हमारा जो शारीरिक बल है और मानसिक बल है। तो अग्नि भी बहुत ज्यादा होती है, प्रज्वल अपने अंदर जो होती है, डाइजेस्टिव फायर। तो हम जो भी खाते हैं वो जल्दी पच जाता है, ये सर्दियों की खासियत होती है। इसीलिए भूख भी ज्यादा लगती है, इसलिए भूख ज्यादा लगती है, लोग खाते ज्यादा हैं। तो जो भी खाना है वो अच्छा खाना खाइए। हमारे पंजाब में पिन्नियाँ बनाते हैं, पिन्नियाँ खा सकते हैं आप। गरिष्ठ भोजन भी खा सकते हैं, पच भी जाएगा और आपका बल भी जो है वो टॉप पे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। इस हेमंत ऋतु बोलते हैं ना इसको जी। तो हेमंत ऋतु जो है उसमें इम्यूनिटी ठीक रहेगी। आप तो बस यही परहेज रखना है आपने कि एक तो फ्राइड फूड, पैकेज फूड, जंक फूड और जो भी चीजें ईश्वर ने बनाई है, जो जमीन से निकली है, जो पेड़ों पे लगी है, वही खानी है। और जो आपने फैक्ट्री से मंगवा के खाते हैं या रेस्टोरेंट से मंगवा के खाते हैं, वो जंक फूड नहीं खाना। तो ये ध्यान रखिए। एक्सरसाइज खूब कीजिए। इसमें यह है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते सर्दियों में, गर्मियों में तो सैर करते रहते हैं, तो इसमें एक्सरसाइज मस्ट है। ठीक है ना। तो अगर बल की वृद्धि करनी है तो आप घी भी खा सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि इस ऋतु में आप घी खा सकते हैं। ये तो बहुत आपने लोगों को एक फ्रीडम दे दी, अभी एंजॉय करेंगे वो इस मौसम में घी नहीं, को। बस घी एंजॉय कीजिए, खाना एंजॉय कीजिए, पर अच्छा खाना खाइए, है ना। अल्कोहल से परहेज रखिए। लोग अल्कोहल भी ज्यादा पीते हैं इस मौसम में। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि शराब जो है लिवर को खराब करती है। जी सर। तो उसका परहेज करें जरूर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे जो पेशेंट हैं सामने अभी बैठे हैं, तो इनका मुझे याद है कि इनका सार्कोइडोसिस नाम की प्रॉब्लम थी इनके। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैं चाहूंगा आप इनकी भी एक फीडबैक लें। श्योर श्योर सर, श्योर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विनोद शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? पंचकुला से। ओके सर, बताइए सर क्या स्टोरी थी आपकी, कैसे आपको? मेरी वाइफ को सार्कोइडोसिस प्रॉब्लम थी। हम लोग सब जगह घूम लिया था, पीजीआई में चले गए थे जी। जैसे वी डोंट हैव एनी, इसका कोई इशू हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सार्कोइडोसिस का एक ही है कि उसको जब भी होगा स्टेरॉइड देंगे। एब्सोल्युटली। मैंने वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो हमारे जानकार है, मिस्टर जिंदल। हम सीधा उनके पास जाते थे। करीब 6-8 महीने गए तो उन्होंने कहा, जब मैं पूछ लिया एक दिन कि अब इसका कोई बताओ जिंदल साहब क्या होगा, परमानेंट इलाज होगा? कहते शर्मा जब भी होगा हम स्टीरॉइड देंगे और स्टीरॉइड से जो क्योर होगा उसके बाद वी आर हेल्पलेस। इसकी दुनिया में मेडिसिन कोई नहीं है, उन्होंने बोल दिया। फिर एक दिन मेरा बेटा एक कनाडा रहता, इंडिया में आया हुआ था, उसने सुबह 5 बजे मेरे को कहता, डैडी कोई आपकी को पड़ी हुई थी, समबॉडी टेस्टिमोनियल था। तो वो देखा, कोई बारी अच्छा डिस्टर्ब थे फैमिली में। हमारी डॉक्टर इन लॉ भी था, चीजें डेंटिस्ट, वो भी साथ आई, डॉक्टर साहब के पास आए। हमने 13 में ट्रीटमेंट, ये सार्कोइडोसिस हुआ था, बस इनके पास ट्रीटमेंट लिया इन्होंने 3 साल में, 1 साल 6-8 महीने में आराम आना शुरू हो गया था। अच्छा। 2013 और उसके बाद शी इज नाउ टोटली क्योर। ओह वाओ। और कोई अब इशू नहीं है। डॉक्टर साहब ने कह दिया मेडिसिन ना लो, बट हम फिर भी कचनार गूगल और क्यूमिन में कंटिन्यू रखते हैं। आई डोंट नो स्पेल किया होगा। हल्दी देखो, हल्दी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। जो सार्कोइडोसिस नाम की डिजीज है, इसको बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज है, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, है ना। मॉडर्न डॉक्टर्स परेशान है इससे कि स्टीरॉइड दे दे के पेशेंट भी बेचारे दुखी हैं, खांसी, बुखार और आंखों में प्रॉब्लम। उनके तो पाम में इतनी पानी आ जाता था। हाँ, स्वेलिंग, सब जगह तो इन्फ्लामेशन रहती है। और कई बार मिसडायग्नोज करते हैं टीबी से, यही सोचते हैं कि शायद ट्यूबरक्लोसिस है, कई सोचते हैं शायद। अच्छा, हम यहाँ तक प्रिपेयर थे। हमने अपने बेटे की शादी कर दी। हमने उसको, बेटा कनाडा में था, उनको उसकी वाइफ को दिखाया भी नहीं, अपने फिट कर दी कि शादी करें ये तो चली जाएगी आगे। मतलब सब आप सबने होप लूज कर दी थी कि she will not be able to survive। बिल्कुल नॉर्मल। अभी कितने साल हो गए इस बात को? 11 साल। वाह। मेरे को यहाँ था जी, मेरे को आई वाज डायग्नोज विद ये क्या कहते हैं जी, वो फूल जाता है जो, नहीं
थाइमस। नो, कुछ और था। फूड पाइप में हो गया था। आपने ठीक किया जी। हर्निया हर्निया फूड पाइप का जो क्या फिर तो फूड पाइप में हर्निया हो गया था। Okay. एलोपैथी कह रहे ट्रीटमेंट ओनली, मेरा उन पर विश्वास नहीं जी अभी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ ठीक होगा। अब मेरे ब्रदर हैं, इनको प्रॉब्लम आई, मैं छोड़ दे, इनको स्क्लॉट आ गया था। Okay. मैं बोला था कि इधर ही हमने कराना है, बट हमारी बैड लक, ही बिकम अनकॉन्शियस, ही रिमेन अनकॉन्शियस फॉर 4 days। Oh. इनको जब पता लगा, मैं ट्रांसफर किया, मैं बोल दिया था मेरे से जाके नाम सर इधर आ जा, हम इधर ही कराएंगे, क्योंकि हो जाना था चल ठीक। लेकिन इधर आए तो इमरजेंसी में हमें मैक्स में ऑपरेशन कराना पड़ा, और कल इनके स्टिचेस उतरे हैं, इसको लीवर एसिड था। मैं कहा पहले मेडिसिन लेते हैं, कि तू हम लोग जाना, इधर ले आना। लिवर सिरोसिस भी जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। बहुत पेशेंट हमारे पास आयुर्वेद में, जैसे मैं पहले सार्कोडोसिस की बात कर रहा था, तो सार्कोडोसिस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कि उसमें जो हमारी लिम्फ नोड्स है वो फूल जाती हैं, और जो है आमरस जो है इतना पैदा हो जाता है कि जो मिस डायग्नोस हो रहा होता है कि टीबी है, कि कोई और कैंसर है, या इस तरह से मिस डायग्नोस हो रही होती है। पेशेंट को फीवर भी रहता है, खांसी भी रहती है, और बड़ी मुश्किल रहती है। मैं और ऐड करता हूँ, मेरे को कोरोना हो गया, आई वॉज वेरी मच टेरिफाइड, क्या करूँ। मैं तो जब खांसी भी करता था ना, तो अपने इस जगह करता था, बाहर कहीं पता ना लग जाए, तो मेरे को पक्का हो गया कोरोना हो गया। मैंने आपसे फोन पे बात करी, कोविड टाइम व्हाट्सएप पे कोविड में इनसे बात करी, डॉक्टर साहब कोरोना हो गया, तो कहते हैं यार वहाँ आदमी तो है, लेकिन अब मेडिसिन कैसे लेंगे आप। तो मैं कहते हैं अगर किसी से कर्फ्यू था पंजाब में, हरियाणा में, पंचकूला से आना था, मैंने भगवती का नाम लिया, मंदिर में खड़ा हो गए, मैं चल पड़ा। उसका नाम रास्ते में खड़ा भी किया, लोगों ने देखते थे, जाओ जी कहते थे। इधर से सरदार जी ने आपने बोल दिया होगा इधर, मैंने मेडिसिन ली, आपसे फिर बात करी, आपने बोला 15 दिन ले लो, मैंने बोला मेरा कोरोना भी उसी से क्योर हुआ जी। नहीं, इतना मेरे को तो फेथ है, इसलिए तो कहते हैं छोड़ इसको प्रॉब्लम है, नहीं हमने नहीं कराना ऑपरेशन, लेकिन हमारी बैड लक में ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस है तो वो कहते हैं पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है, नो ये अनकॉन्शियस 4 दिन से। चलो आज तो पहली बार मेरे पास आए हैं, तो इनको करेंगे। नहीं जी, तो करेक्ट करने के लिए आए, जो लिवर है उसकी वजह से दिखते हैं काला काला, तो हमें एटमोस्ट फेथ है जी इनकी। जी, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स आपके सामने, आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ कोरोना मेरा ठीक हुआ, मेरे यहाँ पे ये हर्निया ठीक हुआ, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्निया से एक्सटेंड था वो, हाइटिस हर्निया बोलते हैं, हाँ हाइटिस यस है ना। हाँ जी, तो हाइटिस हर्निया ठीक हुआ, सार्कोइडोसिस ठीक हुआ, और कोविड ठीक हुआ। कोरोना तो खैर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट स्टिल से बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बहुत सारा के लिए कहते हैं उनको मेरी मेडिसिन चाहिए, कोविड कोई जरूरत नहीं, मेरे को आउट कहता नहीं। तो ऐसे ही लिवर सिरोसिस भी जो आयुर्वेद के हिसाब से ना दोषों का इम्बैलेंस है, तो दोषों का इम्बैलेंस हम रिस्टोर कर देते हैं। कफा इम्बैलेंस हो गया, पित्त इम्बैलेंस हो गया, तो इस तरह से वात इम्बैलेंस हो, तो बैलेंस कर दो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ये फेथ ऐसे नहीं आता, फेथ के आने का कोई रीजन होता है। एब्सोल्युटली सर, फेथ अर्न किया जाता है, फेथ ऐसे नहीं उठा लेते हैं मार्केट से। और दैट आई हैव अर्नड फेथ, मैंने अपना डाला हुआ है इनका रिव्यू, यू जस्ट गो थ्रू माय रिव्यू, सार्कोइडोसिस पे डाला हुआ इनको रिव्यू, एंड आई सपोज दैट मे बी द बेस्ट रिव्यू ऑफ दिस प्लेनेट टू विद। मुझे भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिल रहा है, डेफिनेटली एक्सपीरियंस है। ये माय यंगर ब्रदर, इसको प्रॉब्लम थी, मैंने कहीं नहीं जाना यार, मैं ऑपरेशन नहीं करा, लेकिन मेरी बैड लक है, मैं तो उसको बोला मेरी बैड लक है कि तू अनकॉन्शियस हो गया 4 दिन। कोई बात नहीं, डॉक्टर बोलते थे कि आज नहीं किया तो पैरालिसिस हो सकता है। मुझे कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी जी सर, मैं डॉक्टर साहब यही पूछ रहा था ना, क्योंकि मॉडर्न साइंस में जो डॉक्टर्स कहते हैं वो कहते हैं लिवर सिरोसिस रिवर्सिबल नहीं है, अगर सिरोसिस हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं करता लिवर, वहाँ पे आप रोक के उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, आयुर्वेद से ये रिवर्स हो जाता है? यही हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे थे कि जो सार्कोइडोसिस है वो भी रिवर्सिबल नहीं है मॉडर्न डॉक्टर के हिसाब से, पर आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं। हियाटस हर्निया भी जो है वो भी ठीक नहीं होता जल्दी से, ये सामने एग्जाम्पल बैठते हैं। कोविड का आपने देख ही लिया है, कोविड भी बुरा ही हाल था। 3 एक्सपीरियंस तो ये है। लिवर सिरोसिस के इतने पेशेंट हैं जो रिवर्स हुए हैं, तो इट इज आल्सो पॉसिबल टू रिवर्स लिवर सिरोसिस, जिसका लोग समझते हैं कि ये लिवर सिरोसिस भी ठीक, मॉडर्न डॉक्टर भी कहते हैं कि लिवर सिरोसिस ठीक। उन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है, वो
हमारे बच्चे हैं, हाँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के फादर को हो गया ठीक हो जाएगा, हाँ। उसको फेथ है बट क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन किया उसने कि ठीक हो जाएगा। तो इनके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हमने, ताकि वो वीडियोस आप देखो। आपने मेरे ख्याल यूट्यूब चैनल हमारा नहीं देखा, नहीं देखा ना, तो उसमें देखना, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो पेशेंट्स हैं लिवर सिरोसिस के या लिवर फेलियर के और लिवर डिजीज के। किसी दिन करा लेंगे, मैं बोल के गया था किसी दिन आ जाएंगे। हाँ, हाँ। आपने कहा था एक दिन वीडियो बना लिया। हाँ जी, तो आप उनका वीडियो नहीं बना हुआ अभी, है ना? आपका बना था शायद, मैंने आपने भी नहीं बनाया था। आपका चलो आज बन गया। हमने जाना था। हाँ, आपने जाना होगा, कनाडा जाना था आपने। तो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि लोगों को पता लगे। हमें वीडियो से पता लगा नहीं। हाँ, हमें वीडियो से पता लगा। 5:30 बजे मेरा बेटा आया, डैड पता लगा, ये देखो वीडियो देखो। मैं सोया हुआ था, तो उसी दिन आपके पास आ गए। 2 या 13 की बात है, वीडियो से पता लगा। तो इतने वीडियो, अपने वीडियोस कोई नहीं देखे हमारे, इसलिए आपका क्वेश्चन है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर आपने वीडियो देखा होता ना लिवर सिरोसिस के ऊपर, अभी क्वेश्चन ना होते। फिर रखूंगा 2 साल मेडिसिन खा लूं। ठीक है ना? आपके चाचा जी हैं, ताया जी हैं, बस ठीक है। फिर ताया जी ठीक जगह लाए आपके, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे एक क्वेश्चन और अभी मेरे दिमाग में आया सर, जैसे आपने बोला कि बहुत बार मिसलीड हो जाता है ना साथ प्रोसेस के केस में भी, और बहुत ज्यादा हमने देखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। हाँ जी। इवन बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, अभी जैसे हमारे सामने पेशेंट भी है, ही वाज ऑपरेटेड फॉर पाइल्स, और जबकि हाँ। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। तो इतना बड़ा लाइक दिस इज अ ब्लंडर, ऐसे कैसे ये अनडायग्नोज रह जाता है और किसी और ट्रीटमेंट, बीमारी का ट्रीटमेंट कर दिया कई जाता बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल्स में रश बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारे देश की काफ़ी है, उस हिसाब से डॉक्टर्स कम है। तो डॉक्टर्स की गलती नहीं है, डॉक्टर्स की बस इतनी ही गलती है कि वो संख्या में कम है ना। तो बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर्स भी, दिन रात काम करते रहते हैं, तो इसलिए कई बार ह्यूमन एरर हो जाता है, डायग्नोस करने का समय नहीं मिल पाता। तो इसलिए पेशेंट को भी चाहिए कि आप एक बार डायग्नोज आपका हो गया, दोबारा फॉलो अप करते रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करें, रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहे, रेगुलर इन टच रहें डॉक्टर के, तो डायग्नोज हो जाएगा। बट कई बार ऐसे है कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जो है, कई चीज़ों की किताबों में लिखा कि इसका इलाज ही नहीं है। वो थोड़ा सा डॉक्टर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की तरफ थोड़ा देखें, तो उसमें इलाज लिखा हुआ है, उसमें कहा है कि बीमारियां दोषों के इम्बैलेंस से होती हैं, तो वो दोषों को रिस्टोर करें बैलेंस, उससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जैसे सार्कोइडोसिस, हियाटस हर्निया और लिवर सिरोसिस, कोलाइटिस भी तो कितने लोगों के वीडियोस बनाए हैं, हमने वीडियोस देखे होंगे, है ना? तो अब इंग्लिश में थोड़ा कोलाइटिस लिखा होगा कि हजारों साल पहले, इंग्लिश में थोड़ा सार्कोइडोसिस लिखा होगा, संस्कृत में लिखा होगा। कहीं जो हमने पढ़े हैं, आयुर्वेद क्या है? वेद ही तो है, एक वेदों का अंग है, अथर्ववेद का अंग है। वेदों को मानते हो आप? कई लोग कहते हैं हम आयुर्वेद को नहीं मानते, आयुर्वेद से कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हम वेदों को भी नहीं मानते, हम भारत की संस्कृति को भी नहीं मानते, तो वेद हमारी एग्जिस्टेंस का बेस है। तो हम वेदों को ही कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, तो फिर आप किसको मानते हो? भगवान को भी नहीं मानते। तो ये वेद जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ वेद है, ये आयुर्वेद है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था ना। मैन्युफैक्चरर कौन है हमारा? इस सृष्टि का बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी है, जो हम मानते हैं। तो जिसने हमें बनाया, उसने हमें इसको चलाने का एक मैनुअल दिया। जैसे सैमसंग फोन वाले मैनुअल देते हैं ना, है ना, पर्चा निकलता है साथ में, ऐसे भगवान ने वो पर्चा हमें दिया है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो उस वेद को पढ़ो, उस आयुर्वेद को मानो, और उसको पढ़ के अपनी बीमारियों का इलाज करो। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। कुछ बीमारियां हैं वो आयुर्वेद में भी असाध्य लिखी हैं, ठीक है ना। तो वो असाध्य बीमारियों के ऊपर रिसर्च करना, वो हमारा मतलब विषय है। हम उस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ठीक करें, क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत कुछ लिखा, कुछ अंश निकल गए, कुछ रह गए, तो वो हमें उसको कंप्लीट करना है। अब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो मॉडर्न डॉक्टर जो हैं वो आयुर्वेद को पढ़ें और कंपैरिजन करें। थोड़ा समय बेचारों के पास पेशेंट देखने से फुर्सत नहीं, तो कहाँ से पढ़ेंगे? तो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू ब्रिज, है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
Dr. Vikram Chauhan has treated more than 10 lakh patients suffering from ITP, ulcerative colitis, psoriasis, sarcoidosis, scleroderma, etc. and still treating. We have treated around 25,000 plus ulcerative colitis patients, 22,000 plus ITP patients, 18,000 plus liver failure patients, 15,000 plus psoriasis, 12,000 plus scleroderma, eczema and other skin diseases, and numerous chronic disorders, out of which many case studies are available in writing on www.planetayurveda.com. Video testimonials are recorded and available on Planet Ayurveda YouTube channel as well as other social handles.